दिल्ली की सरकार को गिराने की साजिश हो रही है, अरविंद केजरीवाल की सरकार को गिराने की साजिश हो रही है और दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगाने की साजिश हो रही है। और यही कारण है कि अरविंद केजरीवाल जी को झूठे आरोपों के साथ, फर्जी आरोपों के साथ, बिना किसी प्रमाण के ईडी ने गिरफ्तार किया है, केंद्र सरकार ने गिरफ्तार किया है। अरविंद केजरीवाल के स्वयं के चाल चलन से और वक्तव्य से कि उनका एक ही उद्देश्य है कि जो बचे कुचे पापी आपके नेता हैं उनको भी जेल की सलाखों के पीछे भेज दे, जिससे कि उनकी धर्मपत्नी मुख्यमंत्री की कुर्सी पे विराजमान हो पाए। भारतीय जनता पार्टी की बहुत पुरानी साजिश है और उन्होंने हर प्रयास करके देख लिया। अरविंद केजरीवाल जी जेल चले गए लेकिन सरकार तो ज्यों की त्यों है, सरकार नहीं टूट रही। तो भारतीय जनता पार्टी अब ये साजिश कर रही है। कोई भी सीनियर अधिकारी, इतने सारी जगह खाली है दिल्ली के अंदर, लेकिन किसी भी नए आईएएस अधिकारी को वहां पोस्ट नहीं किया जा रहा। दिल्ली देश की राजधानी है, दिल्ली देश का दिल है और ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी सत्ता के मोह में इतने मदमस्त हैं कि वो जेल से सरकार चलाने पे आतुर हैं और वो सीएम की कुर्सी छोड़ने पे उस पर भी अडिग हैं। लिहाजा भाजपा अब दिल्ली के प्रचंड जनादेश को अपने जूते की नोक पर रखने की तैयारी में। दिल्ली की लोकप्रिय सरकार दिल्ली की जनता के जनादेश को दरकिनार करते हुए दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाए। मूल समस्या यह है कि दिल्ली सफर कर रही है, दिल्ली के सारे कामकाज बाधित हो रहे हैं, लेकिन जो सत्ता का लोभी जेल से सरकार चलाना चाहता है। जेल से सरकार चलाना प्रशासनिक तरीके में, प्रशासनिक ढांचे में संभव नहीं है, लेकिन उनको दिल्ली की चिंता नहीं है। व्यक्तिगत लाभ के लिए सत्ता मोह में वो कुर्सी से चिपके रहना चाहते हैं। ऐसा क्यों कर रही है भाजपा? लगातार एक के बाद एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम कर रही है और दिल्ली में प्रेसिडेंट रूल लगाना भी एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम ही होगा। को काम करने से रोकना, हर दिन लोकतंत्र का गला घोटना, भाजपा इन नीच हरकतों से रुक नहीं रही, बाज नहीं आ रही। दिल्ली में फिर से राष्ट्रपति शासन लगाने की भाजपा तैयारी कर रही है। तो आप सबको मेरा प्रणाम। मैं तिलक चावला। आज बात करेंगे दिल्ली की। दिल्ली दिल्ली की सत्ता पर काबिज आम आदमी पार्टी की नेता आतिशी ने दावा किया है, दावा कह लीजिए, नया आरोप कह लीजिए। आरोप यह कि अरविंद केजरीवाल सरकार के खिलाफ बहुत बड़ा राजनीतिक षड्यंत्र प्लान किया जा चुका है और जल्द ही दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगाने की साजिश चल रही है। उपराज्यपाल द्वारा गृह मंत्रालय को लिखी गई चिट्ठियों पर भी आम आदमी पार्टी ने अपनी नाराजगी जताई। आम आदमी पार्टी सरकार में मंत्री आतिशी दावा कर रही है कि मोदी सरकार दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लागू करने की तैयारी कर चुकी है। दावा यह कि विश्वसनीय सूत्र बता रहे हैं, विश्वसनीय सूत्र, इस शब्द का ध्यान रखिएगा, कि दिल्ली में चुनी गई सरकार के खिलाफ साजिश हो चुकी है। दिल्ली सरकार के अफसर मीटिंग में नहीं आ रहे। मंत्री आतिशी ने कहा कि यह दिल्ली की जनता के खिलाफ एक धोखा होगा। आतिशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए कहा कि 20 साल पहले के केस में
वैभव कुमार पर कार्रवाई हुई है। दिल्ली में अफसरों की ट्रांसफर और पोस्टिंग नहीं हो रही है। अरविंद केजरीवाल को झूठे आरोपों में गिरफ्तार किया गया है और अब राष्ट्रपति शासन लगाने का आरोप आम आदमी पार्टी ने चस्पा किया है। खबर क्या है वो समझिए। खबर यह है जिसका जिक्र हमने किया कि आम आदमी पार्टी को दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगने की आशंका है। दिल्ली में राष्ट्रपति शासन की साजिश का जिक्र आम आदमी पार्टी कर रही है। बीजेपी क्या कह रही है कि करप्शन के कारण आम आदमी पार्टी का साथ उनके मंत्री तक छोड़ रहे हैं, लेकिन केजरीवाल कुर्सी नहीं छोड़ रहे। आम आदमी पार्टी कह रही है कि केंद्रीय गृह मंत्रालय को चिट्ठी लिख रहे हैं एलजी और गुजारिश है कि राष्ट्रपति शासन लगाओ। आम आदमी पार्टी को अपने विधायकों को टूटने का डर सता रहा है। बीजेपी यह कह रही है कि इसी वजह से वो बार बार यह जिक्र कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी कह रही है कि दिल्ली सरकार के पास एक विशाल जनादेश है, बहुमत है, तो फिर सवाल उठता है कि नया मुख्यमंत्री क्यों नहीं चुन देती। बीजेपी आरोप लगा देती है, कहती है कि अपनी पत्नी को सीएम बनाना चाहते हैं केजरीवाल। और 2014 में भी राष्ट्रपति शासन की गलती की गई थी। आम आदमी पार्टी कह रही दोबारा मत दोहराओ। अब सियासत में यह विवाद है क्यों वो भी समझिए। दरअसल दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल में बंद है, जैसे कि आप जानते हैं। मसला क्या है? शराब घोटाले में जांच की आज सीएम तक पहुंची। हाई कोर्ट ने सीएम की गिरफ्तारी को ऊपर से जायज ठहरा दिया, जिसे आम आदमी पार्टी कह रही थी कि यह जायज नहीं है। बीजेपी सीएम अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे की मांग पर अड़ी हुई है। सीएम की कुर्सी छोड़ने को मुद्दा बना रही है, लेकिन सीएम साहब कह रहे हैं कि कुर्सी नहीं छोड़ूंगा। और उपराज्यपाल यानी एलजी कह रहे हैं कि जेल से ही सरकार चलाना संभव नहीं। पूरी कहानी यही है। आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ जुड़ेंगे मेहमान। क्या वाकई में दिल्ली में लगने वाला है राष्ट्रपति शासन? और अरविंद केजरीवाल क्यों कह रहे हैं कि दिल है कि मानता नहीं, कुर्सी को लेकर, सीएम की कुर्सी को लेकर। केजरीवाल कह लीजिए, आम आदमी पार्टी कह लीजिए, कुछ बयान है और फिर सीधा रुख करेंगे अपने मेहमानों की तरफ। जो किसानों के पक्ष दिल्ली की सरकार को गिराने की साजिश हो रही है, अरविंद केजरीवाल की सरकार को गिराने की साजिश हो रही है और दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगाने की साजिश हो रही है। और यही कारण है कि अरविंद केजरीवाल जी को झूठे आरोपों के साथ, फर्जी आरोपों के साथ, बिना किसी प्रमाण के ईडी ने गिरफ्तार किया है, केंद्र सरकार ने गिरफ्तार किया है। दिल्ली देश की राजधानी है, दिल्ली देश का दिल है और ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी सत्ता के मोह में इतने मदमस्त हैं कि वो जेल से सरकार चलाने पे आतुर हैं और वो सीएम की कुर्सी छोड़ने पे उस पर भी अडिग हैं। मैं पूछना चाहती हूं कि क्या बात आम आदमी पार्टी में प्रतिभा का अकाल है क्या? 60 से ज्यादा आपके पास विधायक हैं, क्या उनमें से एक भी योग्यता नहीं रखता सीएम बनने का? ऐसा क्यों कर रही है भाजपा? लगातार एक के बाद एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम कर रही है और दिल्ली में प्रेसिडेंट रूल लगाना भी एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम ही होगा, क्योंकि फरवरी में आपको याद होगा कि अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली विधानसभा में फ्लोर टेस्ट कर कॉन्फिडेंस मोशन लाकर अपनी बहुमत साबित की थी। बार बार भाजपा ऐसा क्यों कर रही है कि दिल्ली में नेगेटिव प्रयास करती है? और आतिशी मारलेना का जो मानहानि का जो नोटिस गया है, इन दोनों घटनाओं का असर अब इनके चेहरे पर और बयानों पर नजर आता है। मुझे एक बात समझ में नहीं आती कि एक पार्टी जिसके 60 से ज्यादा विधायक हैं, जिनका पूर्ण बहुमत है, उन्हें इस बात का डर क्यों सता रहा है? आतिशी मारलेना हर बार काल्पनिक और झूठी कहानियां गढ़ने में माहिर हैं, ये उनके स्वभाव में है। अब यह स्पष्ट हो चुका है
कि आम आदमी पार्टी के नेता अनर्गल बयानबाजी करते हैं, सनसनी फैलाने के लिए कुछ भी बोलते हैं। मूल समस्या यह है कि दिल्ली सफर कर रही है। दिल्ली तो राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। सीधा रुख करेंगे, हमारे साथ जो मेहमान जुड़ रहे हैं उनसे आपका परिचय करवा देते हैं। हमारे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा जो मेहमान बन रहे हैं वो आपकी स्क्रीन पर होंगे। हमारे साथ अनिल गोयल साहब बीजेपी के चेहरे हैं, वो इस कार्यक्रम का हिस्सा हैं। चंद्रमोहन शर्मा जी कांग्रेस के चेहरे हैं, वो इस कार्यक्रम का हिस्सा हैं। हमारे साथ आम आदमी पार्टी की तरफ से नरेंद्र सोनी साहब इस कार्यक्रम का हिस्सा हैं, और साथ ही राजनीतिक विशेषज्ञ हमारे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा बन गए हैं, डॉक्टर संदेश यादव जी। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम का हिस्सा बनने का। सबसे पहले सोनी साहब, आपसे इस चर्चा की शुरुआत करते हैं। सुर्खियां बनना और सुर्खियां बटोरना कोई आम आदमी पार्टी से सीखे, ये कौन से विश्वसनीय सूत्र हैं आपके पास? जरा देश की जनता को अवगत करवाइए कि देश में आप कह रहे हैं कि आपातकाल तो लागू है, लेकिन अब राष्ट्रपति शासन भी लागू होने वाला है। ये कौन से विश्वसनीय सूत्र हैं? चावला जी की हमेशा से जब भी भारतीय जनता पार्टी कोई भी गलत कदम उठाने जा रही होती है तो हम लोगों को पता चल जाता है। अच्छा। और विशेष सूत्र तो मीडिया के भी तो होते हैं ना, मीडिया बताता है कि क्या विशेष सूत्र नहीं, मुझे मालूम है ये विश्वसनीय सूत्र 18 साल से देखता हुआ आ रहा हूं, मुझे मालूम है ये विश्वसनीय सूत्र क्या होते हैं। बिल्कुल, और देश के लोग भी जानते हैं, ये देश के लोग भी जानते हैं। पूरा आज दिल्ली देख रहा है, पूरा देश देख रहा है कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से तानाशाही मचा रखी है, इन्होंने जिस तरीके से चुने तो सोनी साहब विश्वसनीय सूत्र कौन है? नहीं, वो जरूरी नहीं है ना बताना। अच्छा, जरूरी नहीं है। हमें कैसे पता चल जाता है? ये तो भारतीय जनता पार्टी भी इस चीज को लेकर उनको यानी वही है आपका, जैसे वो जैसे एक खबरिया चैनल है वो कहता है सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है, और फिर उसके बाद जो है कुछ ही देर के बाद बदल जाता है। वैसे ही वाला मामला है आपका? ये नहीं बदलता, ये नहीं बदलता है, ये नहीं बदलता है। आज तक हमने जो भी हमें पता चला और जो भी हमने देश के सामने रखा भारतीय जनता पार्टी ने वो किया, वही हुआ। भारतीय जनता पार्टी जो भी षड्यंत्र रचाती अपने कार्यालय में बैठ के, वो सारे, इनको दिक्कत ही यही है। अच्छा, आम आदमी कार्यालय में आम आदमी पार्टी को ये जानकारी मिल कैसे जाती है? तो आम आदमी पार्टी को पता चल जाते हैं, इनके हर एक षड्यंत्र पता चल जाते हैं। दो मंत्री जेल में, सीएम जेल में, एक मंत्री ने इस्तीफा दे दिया है ना, नया मुख्यमंत्री क्यों नहीं चुन लेते हो? नहीं, देखिए चावला जी, एक बात बताइए। हाँ। मणिपुर जल रहा है 1 साल से, जो वीरेंद्र सिंह है उनका इस्तीफा क्यों नहीं मांग लिया भाजपा ने? क्यों नहीं मांगा बताइए? भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बैठे हैं, वो बता नैतिकता के आधार पर इस्तीफा मांगने का रिकॉर्ड आपके नाम पर है। तो मैं तो कह रहा हूँ, नैतिकता के आधार पर इस्तीफा अरविंद केजरीवाल से मांग लीजिए, फिर चले जाइए ममता बनर्जी से भी मांग लीजिए। सीएम जेल में, एक मंत्री जेल में, पंजाब के मुख्यमंत्री से भी मांग लीजिए, फिर हिमाचल के मुख्यमंत्री से भी मांग लीजिए। नैतिकता के आधार पर सारे विपक्ष को खत्म कर दीजिए, जेल में डाल दीजिए, और भारतीय जनता पार्टी कुल मिलाकर विक्टिम कार्ड खेल रहे हो, विक्टिम कार्ड खेल रहे हो। तो ये कहना चाह रहे हैं फिर तो यही, इसका मतलब यही हुआ कि भाजपा को पूरा देश लूटने के लिए दे दिया जाए और नैतिकता के नाम पे सारा विपक्ष इस्तीफा देकर जेल में चला जाए। हाँ, ये कहना चाह रहे हैं। अभी ये दिल है कि मानता नहीं। गोयल साहब, विश्वसनीय सूत्र वो कौन से हैं? वो किसी को नहीं मालूम, वो किसी को नहीं मालूम, लेकिन हाँ, सोनी साहब कह रहे हैं कि हाँ विश्वसनीय सूत्र है। अब वो कौन से है किसी को नहीं मालूम। लेकिन एक बात गोयल साहब, छोड़िए सारी बातों को, ये बताइए दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगेगा कि नहीं? चावला जी, पहली बात तो ये है कि जो अपराधी अपराध करता है उस अपराधी को पता होती है कि मुझको सजा मिलनी ही मिलनी है। मेरे पीछे जांच एजेंसियां आएंगी, मेरे पीछे पुलिस आएगी, तो पहले ही शोर मचाने लगता है शहीद होने के लिए, पहले ही शोर मचाने लगता है कि अपने आप को विक्टिम कार्ड खेलने के लिए। राष्ट्रपति शासन लगेगा कि नहीं दिल्ली में? नहीं, अब मैं वही बात करूं, आपने भ्रष्टाचार करा है
और भ्रष्टाचार के खिलाफ आप पे कार्रवाई हो रहा है, आप जेल के अंदर हो। अरे भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार के आरोप में जेल में बंद होने की वजह से दिल्ली की जनता के हितों का ध्यान में रखते हुए केजरीवाल जी से इस्तीफे की बात कर रही है। जहां तक राष्ट्रपति शासन लगने की बात है, ये सब इनका अपना बनाया बनाया मनगढ़ंत आरोप है। लेकिन अगर कानून संवैधानिक परिस्थितियां होंगी, ये संवैधानिक बनेंगी। एक मिनट गोयल साहब, हाँ, मेरे सवाल को ध्यान से सुनिएगा। मैंने आपसे सिर्फ ये पूछा है कि क्या दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगेगा, आपका अनुभव क्या कहता है? नहीं, ये क्योंकि जेल प्रशासन के अनुसार, जेल मैनुअल के अनुसार जेल से सरकार नहीं कर सकती। नहीं, वो सारी बातें तो पुरानी होगी। मैंने आपसे पूछा राष्ट्रपति शासन लगेगा कि नहीं। मैं वही बात कह रहा हूँ कि राष्ट्रपति शासन ये लगवाना चाह रहे हैं, नहीं तो ये अपने 60 एमएलए में से एक एमएलए किसी को भी मुख्यमंत्री चुन दे, राष्ट्रपति शासन का मतलब ही नहीं है। लेकिन अगर ये किसी को मुख्यमंत्री नहीं चुनेंगे, ये खुद ही राष्ट्रपति शासन लगवाना चाहेंगे, तो इसमें बीजेपी का कोई कसूर नहीं है। बीजेपी दिल्ली की जनता के लिए संघर्ष कर रही है। अच्छा, दिल्ली की जनता सफर कर रही है। तो सर आपको मालूम है कि दिल्ली में सरकार जेल से चल रही है, आपको मालूम है, तो फिर क्यों नहीं गृह मंत्रालय से सिफारिश कर लेते कि राष्ट्रपति शासन लगाओ? नहीं, आप बात गेम खेल रहे हो आप। नहीं, गेम नहीं खेल रहे, हम कह रहे हैं इनके पास विधायक हैं, ये अपना मुख्यमंत्री जैसे सोनी साहब अब जवाब दीजिए जल्दी से, फिर यादव जी और शर्मा जी आपके पास। हम कह रहे हैं कि चुन लो ना, 2/3 बहुमत है, चुन लो, एक ही तो चुनना है, मुख्यमंत्री चुन लो, सारे काबिल है। देखिए अभी फरवरी के अंदर फ्लोर टेस्ट हुआ था, दिल्ली के अंदर पूर्ण बहुमत की सरकार चल रही है और किसी कानून में नहीं लिखा है कि इतने सारे काबिल विधायक है, किसी एक सरकार नहीं चला सकते। अरे गोयल साहब से पूछकर थोड़ी सरकार चलाएंगे, गोयल साहब से पूछकर थोड़ी, आप भाजपा से पूछकर थोड़ी सरकार चलाएंगे। दिल्ली के लोगों ने सरकार ला रही है, दिल्ली के लोगों को अरविंद केजरीवाल जी से उनकी पसंद है। अरविंद केजरीवाल जी को चुना दिल्ली के लोगों ने, भाजपा के कहने से सब चलेगा। जहाँ सरकार विपक्षी है वहाँ भाजपा की तरफ से चलेगा। आपको अगर इतनी ही ज्यादा दिक्कत है तो पूरी भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचारियों से भरी पड़ी है। आप वीरेंद्र सिंह से आप बताइए, वहां की सरकार से भी बर्खास्त करी आपने। पिछले 1 साल से मणिपुर जल रहा है और यहाँ बैठ के गोयल साहब भाषण दे रहे हैं, आपको इतना भी दर्द नहीं है बिल्कुल भी। और जब सरकार इतनी शर्मा जी के पास भी बड़े विश्वसनीय सूत्र रहते हैं, वो सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर टाइप का। शर्मा जी, आपके विश्वसनीय सूत्र क्या बता रहे हैं कि दिल्ली में क्या होने वाला है? राष्ट्रपति शासन लगेगा? जी, लोमड़ी की अगर शिकार करने का मौका और लोमड़ी शिकार ना करे तो फिर वो लोमड़ी नहीं कहलाती। हाँ। और अगर आप ये कहो कि भाजपा शिकारी बन के शिकार नहीं करेगी, चाहे कोई सूत्र बोले या सूत्र बोले, तो ये फिर अन्याय हो जाएगा भाजपा के ऊपर और भाजपा के नेतृत्व के ऊपर। क्योंकि जो महारत और जो कला उन्हें हासिल है, उसकी तो रेंज तो ना आप कर सकते हो ना मैं करूंगा। इसके लिए तो उनको 100 में से 100 नंबर मैं दूंगा ही दूंगा। क्योंकि आज देश के अंदर जब से भाजपा आई है, शर्मा जी, आप लोगों की मुराद पूरी होगी, दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगेगा? 9 सरकार, मैं आता हूं उस पर भी आता हूं, 9 सरकारों का तोड़ कर बना चुकी है। और उसी भाजपा का शीर्ष नेतृत्व का कलाकारी इतनी है कि भ्रष्टाचारी को गले लगाते हैं और अपने अंदर समा लेते हैं। उसी भ्रष्टाचारी को वो ईमानदार भी कह लेते हैं। अब आती है कि राष्ट्रपति शासन लगेगा क्या नहीं लगेगा। जो अनुमानित लग रहा है, जिस हड़बड़ाहट में भाजपा के नेता दिल्ली के बयान बने हुए हैं, वो कहीं ना कहीं इस बात को इंगित करता है कि भाजपा इस तरफ कदम उठाना चाहती है। उसका सबसे बड़ा रीजन तिलक भाई कि अगर आपके पास एलजी है और होम मिनिस्टर और आपकी मंशा दिल्ली के अंदर दिल्ली के वासियों को सुविधाएं देने की है, तो भाजपा को उस पर कार्य करना चाहिए। क्योंकि भाजपा के 7 सांसद हैं और 8-9 विधायक हैं। उसके बाद भी भाजपा किसी भी तरह से दिल्ली वासियों की जन नीतियों के प्रति जागरूक नहीं है। उसका पूरा आरोप प्ररोप आप आदमी और भाजपा के ऊपर टाइम निकालकर इस इलेक्शन के दौर से गुजर रहा है। ये नीति साफ दिखती है कि भाजपा, आपको लगता है कि बीजेपी रिस्क लेगी? देखिए, रिस्क तो नहीं आ सकता क्योंकि मेजोरिटी बहुत बड़ी है, लेकिन ताकत, स्वतंत्र, तंत्र, पैसे की बदौलत
पार्टी को तोड़ा जा सकता है, जैसा उन्होंने महाराष्ट्र में भी किया, एनसीपी के साथ करा और बहुत सारी स्टेटों में किया। आपको आपका इतिहास मालूम है ना? तभी तो मैं बोल रहा हूँ कि लोमड़ी के आगे शिकार मिले और लोमड़ी शिकार ना करे, ये नहीं हो नहीं, सकता। आपको अपना इतिहास मालूम है ना, कितनी सरकारें बर्खास्त कर चुकी हो अब तक? लेकिन इतना गंदा इतिहास नहीं था जो 10 साल में हुआ है। नहीं, इससे हमने तो रातों रात सीएम की तख्ती बदलते हुए देखा है। मैंने कहा कि 10 साल से कंपेयर करवा दीजिए तिलक भाई। अरे 10 साल की बात करूं उससे पहले की। ठीक, गोयल साहब जल्दी से, फिर मैं यादव जी को वक्त दे रहा हूं। बोले क्या कहना चाह रहे हैं? मैं सिर्फ एक बात चंद्र मोहन जी से पूछना चाहता हूं कि इनके विशेष विधायक, इनके नेता अजय माकन ने शराब घोटाले की कंप्लेंट करी इनके खिलाफ, यानी घोटालेबाज अजय माकन ने, कांग्रेस ने बताया है, और आज उन्हीं के फेवर में ये बोल रहे हैं। इनका स्तर कहां तक गिर गया है कि जिस केजरीवाल ने इनको भ्रष्टाचार का, शीला दीक्षित को, पूरी कांग्रेस को भ्रष्टाचार का आरोप लगा करके इनको सत्ता से बाहर फेंका, और इन्होंने केजरीवाल पर आरोप लगाए भ्रष्टाचार के, और आज दोनों एक जगह गठबंधन में बैठे हैं। आज सर आप पीडीपी के साथ गठबंधन कर सकते हो, वो कह रहे हो क्या? सर यहाँ तो जब मायावती और अखिलेश मिल सकते हैं तो कुछ भी हो सकता है। जल्दी से चंद्रमोहन जी प्लीज। तिलक चावला जी, मेरा कहना है, मैं चंद्रमोहन जी की बहुत इज्जत करता हूँ, और चंद्रमोहन जी वाकई बहुत अच्छी बहस करते हैं, बहुत बढ़िया बोलते हैं, लेकिन ये भूल गए कि केजरीवाल जो है अजय माकन की शिकायत के वजह से जेल के अंदर बंद है। आज वो अजय माकन की शिकायत की वजह से ही दिल्ली के अंदर इनके सारे मंत्री जेल में बंद है, और इनकी सरकार टूटने के कगार पर है। उसका अगर श्रेय जाता है सीधा अजय माकन जी को जाता है। यह जांच एजेंसियों ने इसकी पूरी कार्रवाई करी है, बीजेपी तो बिना मत लपेट रहे, लेकिन ये गठबंधन में दोनों शामिल हैं, एक दूसरे को गाली नहीं दे सकते, क्योंकि इनका गठबंधन, क्योंकि सबने अपने आप को बचाने के लिए गठबंधन कर रखा हुआ है। सुन लीजिए मैं कहा हूँ, देखिए गोयल साहब आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। कांग्रेस पार्टी किसी भी गलत नीति और गलत सिद्धांत के प्रति सहानुभूति नहीं रखती, उसका विरोध करती है। और दिल्ली प्रदेश पूर्व अध्यक्ष अनिल चौधरी और अजय माकन जी ने आबकारी नीति का विरोध करते हुए कंप्लेंट करी थी। उसी कंप्लेंट के तहत एक कार्रवाई हुई। प्रश्न फिर वही खड़ा होगा आके कि 7 सांसद, 9 विधायक वाली पार्टी, सबसे बड़ी पार्टी, गृह मंत्री, राज्यपाल जिसके पास हो, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जिसके पास था, वो मलाई क्यों चाट रही थी, वो मलाई क्यों खा रही थी? फिर ऐसा ही टाइमिंग क्यों चुना गया जब गठबंधन के तहत गठबंधन की आवाज आई इलेक्शन के मुहाने के ऊपर? एक चुना हुआ मुख्यमंत्री जब गठबंधन के तहत आ गया, उसके बाद ही कार्रवाई क्यों हुई? क्यों 9 समन का इंतजार करवाया गया मुख्यमंत्री को? 9 समन से पहले कार्रवाई क्यों नहीं हुई? तीसरा, अब गठबंधन का धर्म निभाते हुए कांग्रेस पार्टी, ठीक है, लोकतंत्र की बुनियाद और लोकतंत्र को अगर चरित्रहरण होगा तो कांग्रेस लोकतंत्र के साथ खड़ी है, संविधान के साथ खड़ी है। इसलिए हम आज गठबंधन के तहत नहीं, लोकतंत्र तो रामलीला मैदान में बचा रहे थे ना केजरीवाल जी। खैर छोड़िए उस बात को, अभी ये लोकतंत्र बचाते रहिए। खैर यादव जी, क्या लगता है आपको कि राष्ट्रपति शासन को लेकर जो दावे और वादे किए जा रहे हैं, इसमें कितना दम है, और क्या वाकई में केंद्र ये रिस्क लेगा? ठीक चुनाव चौखट पर है। देखिए, अभी जो चंद्रमोहन जी कह रहे थे, आपने सुना होगा, लोकतंत्र की एक दुहाई दे रहे थे। हाँ। रामलीला मैदान में जब केजरीवाल लड़ाई लड़ रहे थे सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में, तो वो एक शब्द बोला करते थे कि भाई इस कुर्सी में पता नहीं ऐसा क्या है कि जो उस पर जाता है वो बदल जाता है। अब यही सारी चीज़ें आज केजरीवाल जी पे लागू हो रही हैं। आपकी मान लीजिए बहुमत की सरकार है, 60 से ज़्यादा, थोड़ा सा तेज बोलिए सर। आपकी बहुमत की सरकार है, 60 से ज़्यादा आपके विधायक चुने हुए विधायक हैं। आप फ्लोर टेस्ट कराते हैं, अपनी एकता दिखाते हैं, और वही हेमंत सोरेन की तरह जो झारखंड में हो रहा था वही खेल आप भी खेल रहे हैं कि आपको अपनी सरकार में, अपनी पार्टी में, अपने नेताओं में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं दिखाई दे रहा है जिस पर आप ये भरोसा करें कि ये व्यक्ति मुख्यमंत्री के लायक हो सकता है। क्योंकि आपको ये लगता है अगर गलती से वो सत्ता उसके हाथ में चली गई तो पता नहीं केजरीवाल जी को वापस कुछ मिले या ना मिले। अब बात आती है राष्ट्रपति शासन की। देखिए, चुनाव का दौर है, चुनाव चल रहा है, देश में आचार संहिता लगी हुई है, तो राष्ट्रपति शासन की बात कैसे की जा रही है मैं इसको समझ नहीं पा रहा हूं। अगर दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी एलजी की अनुशंसा पर गृह मंत्रालय राष्ट्रपति शासन लगा भी देता है तो उसका फायदा किसको मिलेगा? अगले साल शुरुआत में दिल्ली सरकार के चुनाव हैं, तो उसका सबसे बड़ा फायदा उल्टा आम आदमी पार्टी को मिलेगा। तो क्या पता जो आम आदमी पार्टी के एस्ट्रोलॉजर लोग हैं उन्होंने उनको राय दी कि आप ये माहौल बनाइए दिल्ली के अंदर कि भाई राष्ट्रपति शासन को लगाया जा रहा है, तो आज ना छोड़ के अगले वाले सब्जेक्ट पे खेलने की प्लानिंग कर रहे हैं, और इसीलिए दिल्ली में एक माहौल आम आदमी पार्टी के लोग फिर से बनाने लगे हों कि राष्ट्रपति शासन लगाकर हमको दबाया जा रहा है, चुनी हुई सरकार को गिराया जा रहा है।
मोदी जी के 10 साल में 10 साल का जो उनका कार्यकाल लगभग पूरा हुआ है, उसमें आप ये देखिए कि राजनीति के तहत जो भी काम किसी भी सरकार में हुए होंगे, मैं उस पर बात नहीं करूंगा, लेकिन राजनीति के तहत एक प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने 10 साल में किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन मुझे लगता है लागू नहीं किया है। तो ये बात दिल्ली में लागू कैसे होगी? और सरकार में जोड़ तोड़ सब लोग करते, कांग्रेस अपने तरीके से करेगी। लागू हुआ साहब, कोर्ट ने फटकार लगाई है बहुत जबरदस्त तरीके से। तो अब क्या है कि मान लीजिए वो ये सब अपने अपने तरीके से चीजों को कहेंगे और अपने अपने तरीके से चीजों को ऐसा बताएंगे। नहीं है ना कि राष्ट्रपति शासन इनके राज्य में लागू नहीं हुआ। 10 साल में मोदी अरुणाचल में हुआ है, उत्तराखंड में हुआ है, मेरी जानकारी में नहीं, अगर हुआ है तो सर तो मैं उसके लिए शब्द वापस, तो उसके लिए मैं अपने राष्ट्रपति शासन पर बकायदा कोर्ट ने फटकार लगाई है, तो मैं उसके लिए अपने शब्द वापस लेता हूं अगर ऐसी जानकारी आपके पास है। मेरे पास ये जानकारी नहीं है, लेकिन मैं कह रहा हूं कि अगर मान लीजिए आज आम आदमी पार्टी के नेता जो बैठकर राष्ट्रपति शासन की बार बार दुहाई दे रहे हैं, वो क्यों दे रहे हैं? अपने 60 लोगों में से एक व्यक्ति को चुनकर आप मुख्यमंत्री का चेहरा बना दीजिए और सीधा आगे बढ़ जाइए। आपको किसी भी बात की आवश्यकता है ही नहीं, आप सीधा मुख्यमंत्री। कौन सा ज्योतिषाचार्य है जिसके चक्कर में आप लोग फंस गए हो? और वो कह रहे कि क्यों केंद्र सरकार जो है राष्ट्रपति शासन लगाएगा, बेवजह माहौल बना रहे हो। सोनी साहब जल्दी से जवाब दीजिए, फिर प्रदीप जी हमारे साथ जुड़ गए। देखिए, ऐसा बेवजह कुछ भी नहीं है। हमारी जितनी भी आशंकाएं होती हैं वो सत्य प्रमाणित भाजपा ने खुद करी है। जब भी हमने ये सूचनाएं हमें प्राप्त हुई कि क्या करने वाली है भारतीय जनता पार्टी, अब क्या खेला रचाने वाली है, वो भारतीय जनता पार्टी ने कर दिखाया। ये तो सबके सामने है। हमने बार बार कहा कि हमारे एमएलएज को ऑफर आ रहे हैं, उनको खरीदने की कोशिश की जा रही है। पंजाब के अंदर तो नंबर भी जारी किया, दिल्ली मंत्री कह रहे हैं कि आप भ्रष्टाचारी अभी तक नहीं बताया, अभी तक नहीं बताया कितना हो गया। यही कहना है। नहीं, यादव जी कह रहे हैं कि सोनी साहब से पूछो वो कौन सा ज्योतिषाचार्य है जिसने बताया। मैं वही तो बता रहा हूँ, सुनेंगे तब तो। हाँ। ये आपको थोड़ी बताएंगे कि हमारे सोर्सेज हमें कहां से पता चल जाता है। आप भी पता कर लो, आप अपनी सीआईडी लगा लो, आप भी पता करो कि क्या कैसे देश चल रहा है। हमें तो पता है किस तरीके से तानाशाही के साथ देश चल रहा है। यादव जी कह रहे हैं विक्टिम कार्ड खेल रहे, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। यादव जी को अगर इतनी ही चाह है तो आप भी पता करिए ना कि भारतीय जनता पार्टी आज किस तरीके से देश को चला रही है। यादव जी फिर उसके बाद प्रदीप यादव जी बोलिए। देखिए सोनी साहब, हमारे कोई ऐसे सूत्र नहीं है और ना ही हमारे ऐसे कोई हमने एजेंट छोड़ के रखे हैं जो भाजपा कार्यालय में या आम आदमी पार्टी के कार्यालय में बैठ के दोनों की इंटरनल रिपोर्ट हमको बताते हो। आप एक सर्कमस्टांसेस, एक माहौल को समझिए। अगर आपको खुश होना चाहिए अगर इस माहौल में राष्ट्रपति शासन लगाएंगे तो आप ही को फायदा होगा और आप उस चीज को, लेकिन प्रोपेगेंडा ना बना के आप एक सीधी बात पाइए। आप एक सीधी बात पाइए कि क्या आपके किसी भी विधायक में इतना टैलेंट नहीं है? आप सीधी देखिए आपके कितने टैलेंटेड नेता हैं, आपके सौरभ भारद्वाज कितने टैलेंटेड नेता हैं, तो क्यों अरविंद केजरीवाल जी उन पर भरोसा नहीं जता पा रहे हैं? आप अपने लोगों पर भरोसा जताकर उनको शपथ दिलाकर मुख्यमंत्री बनाइए और इस सारे जितने भी आपकी आइडियोलॉजी चल रही है, जितने भी आपके सूत्र काम कर रहे हैं, जितने भी आपकी एस्ट्रोलॉजी चल रही है, इसको सबको दरकिनार कर दीजिए और भारत सरकार जो भाजपा की सरकार उसे झूठा बनाइए। आप अपनी राज्य सरकार को बचाने की पहल पे क्यों नहीं काम करते हैं? आप भाजपा के एजेंडे को क्यों अपने ऊपर लागू होने दे रहे हैं? आपको जब ये पता है कि एसडी अनुशंसा कर सकते हैं, गृह मंत्रालय उसमें कार्रवाई कर सकता है, दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लग सकता है, तो आपकी पूर्ण बहुमत की सरकार है। आपको अपनी बहुमत की सरकार से साबित करना चाहिए कि भाजपा का कोई एजेंडा हम पे लागू नहीं होगा, हम लागू नहीं होने देंगे। हमारी सरकार फ्लोर टेस्ट कर चुकी है। तो जब आपकी सरकार ने फ्लोर टेस्ट किया तो आप हेमंत सोरेन जी की तरह जैसे अंत तक वो अपनी पत्नी को मुख्यमंत्री बनाना चाहते थे, तो क्या अरविंद केजरीवाल जी इस बात की कोई अंदर खाने लॉबी कर रहे हैं अपने नेताओं के साथ कि हम अपनी पत्नी को मुख्यमंत्री बना दे? कुछ ऐसा अगर चल रहा है तो वो बताइए, किस बात का इंतजार कर रहे हैं आप? समझिए 60 से ज्यादा लोग आपके पास हैं और आप बैठ के इंतजार कर रहे हैं अपनी एस्ट्रोलॉजी को सफल होने का। केजरीवाल सरकार चलाएंगे, अंदर रहे। आप ये समझिए कि जेल के मैनुअल से आपको सरकार चलाने में कितनी परेशानी होगी, क्या क्या दिक्कतों का आपका सामना करना पड़ेगा, कौन सी बैठक करेंगे, कौन से डिसीजन ले पाएंगे आप बार बार जेल से? तो आप अपने एक व्यक्ति को सामने खड़ा करके उनको मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाइए और अपनी सरकार को चलाइए अच्छे से। अगर राजनीतिक ठीक है, एक इंडिया अलायंस के चेहरे हैं हेमंत सोरेन, जिन पर ईडी की जांच हुई, गिरफ्तारी की नौबत आई, उन्होंने कहा मुझे आधे घंटे के वक्त तो मैं मुख्यमंत्री पहले चुन लूं, व्यवस्था चलती रहे, उसके बाद जो है। बिल्कुल। और एक कह रहे हैं कि नहीं मैं तो जेल से ही सरकार चलाऊंगा, और वही कह रहे हैं जो कहते थे रामलीला मैदान में कि भैया खड़े होकर कि भैया नैतिकता के आधार पर सबसे इस्तीफा लो, क्योंकि कुर्सी से चिपक गए ना वो भी, उनको कुर्सी पे बैठने के बाद केजरीवाल जी भी बदल गए हैं। लालू जी से सीख लेते, लालू जी से सीख लेते।
हमें ना लालू जी से सीखने की आवश्यकता है, ना भाजपा से सीखने की आवश्यकता है। ऐसा मत बोलो, शर्मा जी अभी बात पहुंचा देंगे लालू जी तक। हमने बार बार कहा है कि दिल्ली के लोगों ने अरविंद केजरीवाल जी को चुना है और अरविंद केजरीवाल जी ही सरकार चलाएंगे। किसी के षड्यंत्र में फंसकर दिल्ली के लोगों ने अरविंद केजरीवाल एमएलए चुना है, एमएलए दिल्ली को मुख्यमंत्री ने चुना, मुख्यमंत्री विधायक ने चुना है, तो विधायक मुख्यमंत्री चुन सकते हैं। के लोगों के आप माहौल बना रहे हो या इस खबर में दंगा? रुक जाओ एक मिनट प्रदीप जी, आप ऑर्डर आएगा प्रदीप जी का सर, एक मिनट सोनी साहब, एक मिनट रुकिए ना, एक मिनट। आप कह रहे हो लालू जी से थोड़ा ना सीखेंगे सर, आप तो सीखे ही उन्हीं से हो, लालू जी से नहीं सीखे हो क्या? आप ऐसे मत बोलो। हाँ, 2011 में बहुत कुछ सीखे हो। एक मिनट रुक जाओ। आम आदमी पार्टी सिर्फ जनता से सीखती है, संविधान से सीखती है, लोकतंत्र से सीखती है, इसके अलावा किसी से कुछ नहीं सीखती है। ठीक ठीक। और महापुरुषों की विचारधारा को लेकर चलती है, इसके अलावा हमारे पास है भी कुछ नहीं। अभी रुक जाओ, अभी महापुरुष याद दिलाऊंगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी। हाँ, याद दिला दीजिए आप। एक मिनट रुक जाइए ना, क्यों अब अन्ना पे बोलूंगा कुछ, फिर आप लोग आपस में भिड़ने लगेंगे। बोलिए ना, मैं कहाँ मना कर रहा हूँ, आप बोलिए, जिस पे बोलना है। एक मिनट प्रदीप जी, सर मैं एक बात आपसे जानना चाह रहा था जी। ये कह रहे हैं कि राष्ट्रपति शासन लागू होने वाला है दिल्ली में। जी जी। क्या संवैधानिक मजबूरियां होती हैं जब किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है, और क्या दिल्ली में अब वो स्थिति आ चुकी है? प्लीज जरा विस्तार से समझाइए। तिलक जी, कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 356 के अंदर प्रोविजन है कि अगर किसी राज्य की स्थिति या उसकी गवर्नमेंट या उसका एडमिनिस्ट्रेशन फेल होने लगे और वो ठीक से सुचारू रूप से ना चल पाए, तो उस स्थिति में प्रेसिडेंट अपने राज्यपाल के द्वारा या गवर्नर के द्वारा उस पर्टिकुलर स्टेट के अंदर प्रेसिडेंट रूल इम्पोज कर सकते हैं। ठीक। यहाँ केस, हमारे केस में अगर आप ले, मैं थोड़ा सा, क्योंकि बहुत पहले से मेरी पीआईएल्स वगैरह काफी रही और काफी मैं एक्टिव भी काफी रहा, काफी सारी पीआईएल्स रही, काफी मुद्दों के ऊपर बात हुई जी। मेरा अपना मानना यह है, मेरी पीआईएल का नंबर वगैरह भी अगर चाहेंगे तो मैं दे दूंगा। उसमें इनफैक्ट क्या हुआ था कि उस टाइम पे कोविड की जब सिचुएशन काफी खराब थी और स्टेटमेंट चीफ मिनिस्टर को मुझे बड़े अच्छे से याद है, और कोई अगर जानना चाहेगा तो मैं रिट का नंबर दे दूंगा। रिट में दिल्ली हाई कोर्ट का ऑर्डर है उसमें, और दिल्ली गवर्नमेंट का उसमें एक एफिडेविट फाइल्ड है। उस टाइम पे ये बोला गया था कि हमारे पास लगभग 33,000 के करीब बेड है। मैंने पीआईएल लगाई थी कि दिल्ली में हाहाकार मचा है और 33,000 अगर बेड हैं तो क्यों नहीं हर मतलब अच्छी तरह से लोगों को सुविधा मिल रही है। आपको अच्छे से ज्ञात होगा कि उस टाइम में क्या हाहाकार मच गया था। कोर्ट में जब ये बात आई, कोर्ट ने उनसे पूछा दिल्ली गवर्नमेंट से कि भाई आप ये बताएं कि कितने बेड्स आपके पास अवेलेबल हैं, एफिडेविट दे दीजिए इसके ऊपर, ताकि हम इस मैटर को डिसाइड कर पाएं। कोर्ट के अंदर 3,150 बेड का एफिडेविट दिया गया और 33,000 से एकदम से वो 10% के ऊपर आ गया। उसके बाद में मेरे पास वो डॉक्यूमेंट अभी भी है। उसके अलावा NHRC, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन का लेटर दिल्ली गवर्नमेंट के पास गया, जिनकी कॉपी मेरे पास भी है, इस वक्त भी है। उसमें भी गवर्नमेंट के फेल्योर के बारे में बात की गई। उसके अलावा भी स्कूल की जब फीस का मामला आया, उसके अंदर भी फीस के बारे में भी काफी, जब ट्यूशन फीस का मामला था वो भी मेरी पीआईएल थी, उसमें भी डीजल के रेट एकदम से 8 रुपए 36 पैसे एक दिन में कम हुए। तो ये सब बातें मैं इसलिए नहीं बता रहा कि मुझे अपने आप को एडवर्टाइज करना है या कोई और है। मकसद कहने का ये है, देखिए सरकार का या किसी भी एक गवर्नमेंट का क्या कर्तव्य है अपने नागरिकों के प्रति। हेल्थ आपको बेस्ट से बेस्ट प्रोवाइड करनी है, एजुकेशन करानी है, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। आपको टोक रहा हूं, मैं बस इतना जानना चाह रहा हूं कि क्या अब वो नौबत आ चुकी है कि सरकार चलाने में दिल्ली में दिक्कत आ रही है, इस वजह से राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए? मैं तिलक जी वहीं आ रहा हूं, क्योंकि 356 के अंदर ये बोला गया है कि अगर किसी भी राज्य के अंदर राष्ट्रपति शासन को लागू करना है तो वहां की गवर्नमेंट फेल्योर दिखाना पड़ेगा जी, कि गवर्नमेंट ठीक से कार्यकाल नहीं कर रहा। 356 आर्टिकल 356 के अंदर ये साफ साफ लिखा गया है, उसके अंदर कंडीशंस दी गई हैं
कि किन किन स्थिति के अंदर आप राष्ट्रपति शासन अप्लाई कर सकते हैं। मैं जब आपको ये सारी चीजें बता रहा था, उसका मतलब ये है कि कोई भी डिसीजन एक पर्टिकुलर इंस्टांस के ऊपर नहीं लिया जा सकता। केजरीवाल जी के पास मेजोरिटी है, काफी अच्छी मेजोरिटी है, वो एक अकेले अगर जेल में चले गए, उनके पास फिर भी मेजोरिटी है, सिर्फ इस ग्राउंड के ऊपर कि वो जेल में चले गए राष्ट्रपति शासन लागू नहीं हो सकता। लेकिन इस बात पे सर्टेनली राष्ट्रपति शासन दिल्ली के अंदर लागू हो सकता है कि जो मशीनरी है गवर्नमेंट की, वो काम करने में फेल्योर है अपना ये मैं नहीं कह रहा, ये रिकॉर्ड एलजी का भी हुआ ना सर, क्योंकि अभी हाँ, ये फेलियर तो एक किस्म से एलजी का भी हुआ। नहीं, दिल्ली को देखिए स्टेट का दर्जा मिला हुआ है। एलजी का फेलियर, एलजी के पास तो एक लिमिटेड 2-3 डिपार्टमेंट्स हैं, और एलजी ही तो प्रेसिडेंट का नुमाइंदा कौन है? एलजी ही है। हाँ। तो एलजी तो ओवरऑल एडमिनिस्ट्रेशन देखेंगे, ओवरऑल जब उनके पास कमांड आएगी और उस टाइम पे अगर वो फेलियर होंगे तब फिर दोबारा से नहीं चुनाव। सर लोकसभा थोड़ा सा क्लियर कर दीजिए सर, ताकि ये जनता के जहन में सवाल है, मैं इसलिए आपसे पूछ रहा हूं कि चुनाव आचार संहिता लागू है जी, तो ऐसे में तो काम तो वैसे भी सब कुछ जो होगा वो एलजी के पास ही होगा। नहीं, एलजी के पास होगा, लेकिन अभी भी गवर्नमेंट रन कर रही है। आचार संहिता का मतलब ये है आप कोई मेजर डिसीजन नहीं ले सकते। हाँ। आचार संहिता का मतलब ये नहीं है कि गवर्नमेंट काम ही नहीं करेगी। इस आचार संहिता के रहते रहते भी गवर्नमेंट काम कर रही है। अगर ऐसा नहीं होता तो आपको अभी 2-4 दिन पहले की कोर्ट की जब ये केजरीवाल जी ने परमिशन मांगी थी कि मुझे जेल से सरकार चलाने की अनुमति दी जाए। हाँ। तो अगर आचार संहिता रहता तो इसका मतलब केजरीवाल जी की सरकार वो किसी चलाने में उसको नहीं एक मतलब जी प्लीज कंटिन्यू। अगर ऐसा होता, जो भी सरकार अभी तक है, जब तक नेक्स्ट इलेक्शन का रिजल्ट डिक्लेयर नहीं होता, इस दिन तक तो वो चीफ मिनिस्टर रहेंगे। आचार संहिता अभी लोकसभा के इलेक्शंस हो रहे हैं, लेकिन जो लेजिस्लेटिव जो असेंबलीज के जो इलेक्शंस होते हैं उनमें अभी टाइम है। नहीं सर, एक पीआईएल ये भी तो आई थी ना कि भाई दिल्ली के सीएम रहने का अधिकार अब नहीं है, वो फैसले नहीं ले सकते हैं, तो इसे ठुकरा दिया कोर्ट ने। नहीं, दिल्ली में रहने का अधिकार नहीं है, ऐसी सीएम तो इसलिए बोला गया था क्योंकि जो आपको मैं बता दूं, बेसिकली कोई भी जब चीफ मिनिस्टर या मिनिस्टर बनता है तो ही इज ए पब्लिक सर्वेंट जी। पब्लिक सर्वेंट जब होता है तो आपको पता है कि सीसीए रूल्स जो होते हैं, जो गवर्नमेंट सर्वेंट्स के ऊपर लागू होते हैं, उनके सर्विस रूल्स के अंदर होते हैं, तो उनमें ये प्रावधान है कि कोई भी आदमी को अगर 48 घंटे से ज्यादा अगर वो जेल पे रह जाए तो उसको सस्पेंड कर दिया जाता है। सर्विस रूल्स ये बोलते हैं। तो वो उस बात को लेके हुआ था क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी की जो सजा अभी तक जो जेल का समय हो चुका है वो 48 घंटे से ज्यादा हो गया है, तो इसलिए उनको मोरली स्टेप डाउन कर जाना चाहिए। क्योंकि इनको खाली इस वजह से कि अभी ये यानी आप सर एक तरफ कह रहे हो नैतिकता के आधार पर होगा जो कुछ होगा, लेकिन कानूनी नजरिए से जो है ना तो राष्ट्रपति शासन लग सकता है। जैसे आर्टिकल 356 के अंदर जो कंडीशंस दी गई हैं, फेलियर गवर्नमेंट का होगा। जब फेलियर गवर्नमेंट का होगा तब राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता है। लेकिन अगर आप और सरकार फेल हो, तो उस हिसाब से भी आपके सामने अभी मैं सुन रहा था डिबेट को, तो काफी सारे आपने एग्जांपल्स दिए थे। उस पे लालू यादव का दिया था, उस पे सोरेन का दिया था, उसके अलावा भी हमारे यहाँ पर बहुत सारे एग्जांपल्स ऐसे हो चुके हैं जिसमें स्टेप डाउन कर गए हैं वो। तो या तो प्रेसिडेंट सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए आर्टिकल 356 के तहत ऑर्डर कर दे कि अब प्रेसिडेंट रूल है, क्योंकि गवर्नमेंट का फेलियर है। ठीक, प्रदीप सर मैं आ रहा हूं आपके पास। आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दर्शकों को दी और बहुत गहराई से बातों को समझाया। लेकिन चंद्रमोहन शर्मा जी, ये तो प्रैक्टिकल है ना जो बात है कि भाई दिक्कत तो आ रही है, पद खाली पड़े हैं, अवसर है नहीं, बहुत से विभागों में दिक्कत आ रही है, ये समस्या तो आ रही है ना शर्मा जी, ये बातें भी झूठी हैं। देखिए तिलक भाई, बिल्कुल जो कानूनी विशेषज्ञ के अंदर जो प्रदीप शर्मा जी ने बातें बोली वो बिल्कुल वाजिब और ठीक है, वो प्रैक्टिकल है। हाँ। लेकिन प्रैक्टिकल मुद्दे के ऊपर आज अगर चुने हुए मुख्यमंत्री जेल में है तो दूसरा दायित्व तो एलजी का बन जाता है, क्योंकि जहां पर पहले सरकार काम कर रही थी
तो एलजी ही इन सिस्टम को डेवलप कर रहे थे, तो एलजी को अपना तालमेल बना के जो सरोकार है दिल्ली सर आप शर्मा जी देखिए, फिर आप पॉलिटिकल बात को फिर बात घुमा गए। आप फिर एलजी बुलाते हैं मीटिंग के लिए तो विधायक मंत्री आते नहीं है ना, और अगर मंत्री बुलाते हैं मीटिंग के लिए अधिकारी आते नहीं है। अब ये तालमेल तो फिर वही बात आ गई कि जब सर ये तालमेल तो 10 साल से नहीं बना, आप कह रहे हो कि आप केजरीवाल जेल में वो तालमेल बन जाए। अब तालमेल नहीं बना तो इसका गुनाहगार तो भाजपा को जवाब देना पड़ेगा ना। 7 सांसद किसने चुने हैं? दिल्ली ने चुने हैं। सर बात मैं सरकार की बात कर रहा हूँ, विधायक चुन के आए, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। आप कह रहे हो कि सरकार एमपी से पूछो दिल्ली में क्यों ये हाल है। बिल्कुल, दिल्ली के नागरिक होने के नाते बार बार पूछा जाएगा कि जो 7 ठीक गोयल साहब बोलना चाह रहे, फिर सोनी जी यादव आ रहे हैं, उसका दायित्व दिल्ली के प्रति क्या है? केजरीवाल का दायित्व था, आज कह रहे हो कि सांसदों का दायित्व है। भाजपा को महंगाई का असर पड़ रहा है, उसका जवाब भाजपा को देने के लिए क्यों पूछना चाहता हूँ, जवाब आपकी इनसे पूछना चाहता हूँ, जब दिल्ली के अंदर शीला दीक्षित की सरकार थी, जब दिल्ली में शीला दीक्षित सरकार थी, केंद्र में हमारी सरकार थी, कोई समस्या बनी क्या? या दिल्ली में हमारी सरकार थी, केंद्र में आपकी सरकार थी, कोई समस्या बनी क्या? समझदारी पूर्वक सरकार चलाना अलग बात है। और आप जो है, सुन तो मेरी बात, आप जो है आज उस गैर समझदार दोस्त के साथ चल रहे हैं जिसको ना तो सरकार चलानी आ रही है, ना नियम बांधने को तैयार है, ना जांच एजेंसी मानने के लिए तैयार है, मानने आप जिसे ना समझ सरकार कह रहे हो, जनता ने उन्हें मुख्यमंत्री के रूप में 3 बार चुना है। अरे जनता ने चुन लिया, जनता ने एमएलए के रूप में चुना है कि ये हमारे एमएलए हैं। सर ये कौन सा फॉर्मूला बता रहे हो? जनता ने एमएलए के रूप में चुना है और वही एमएलए को विधायक। सर एक मिनट गोयल साहब ये बड़ी गजब की दलील दे दी। एक मिनट ना शर्मा जी, 1 मिनट रुकिए। शर्मा जी, गोयल साहब आपके यहाँ मुख्यमंत्री कैसे चुना जाता है? विधायक द्वारा। विधायक को, इनके विधायकों ने भी इनको मुख्यमंत्री चुना है। विधायक को वैसे तो ये प्रक्रिया है, लेकिन ये मत बोलिए कि विधायक ही चुनते हैं। ऐसे ही प्रक्रिया आप ही जानते हैं ना, पर्ची कहां से बन के आती है और पर्यवेक्षक क्या करते हैं वो मुझे भी मालूम है, इसलिए रहने दो। हमने सांसदों को मुख्यमंत्री बनते हुए देखा है, तो वो विधायक सांसद चुनेंगे, मुख्यमंत्री बना उनको। तिलक चावला जी मुझे एक बताओ कि दिल्ली की जनता ने तो नई दिल्ली का विधायक चुना है, दिल्ली की जनता ने चुना है। नहीं, सच्चाई तो यही है। और पूरे विधायकों ने मिलकर केजरीवाल को नेता माना है, केजरीवाल को मुख्यमंत्री चुना। इसीलिए मैं एक बात और है ना कि अभी 60 विधायक और कुल मिलाकर जितनी बात में प्रदीप जी की समझ पाया, आप लोग सिर्फ हवा में तीर मार रहे हो, इससे ज्यादा कुछ नहीं। कोई राष्ट्रपति शासन नहीं लगने जा रहा। जितनी बात में समझ पाया कानूनी नजरिए से, जो प्रदीप जी ने बात समझाई। बोलिए सोनी साहब। देखिए, मुस्कुराने की बात यह है कि ये अनपढ़ लोग जो है आज देश को चला रहे हैं, इनको क्या पता है क्या नहीं पता है, क्या कर रहे हैं, इनको कुछ मतलब ज्ञान इस चीज का है नहीं। और जनता ने जो सरकार चुनी हुई सरकार को आज ये कह रहे हैं कि वो तो खाली एमएलए चुना है, उसको मुख्यमंत्री नहीं चुना है। अरे भैया दिल्ली के कोने में जाइए गोयल साहब, दिल्ली के कोने में जाइए, दिल्ली के लोग आपको बता देंगे मुख्यमंत्री के रूप में केजरीवाल जी को कितना पसंद करते हैं। आप और आज आप जो है दिल्ली के अंदर राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए तैयार बैठे हैं और इस बात को आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। आप तो कल ये भी कह रहे थे कि हमने कोई विधायक चुना था, आप मुझे जवाब दे दीजिए, चुप करके एक बात का जवाब दे दीजिए बस। मुझे कल बात दे दो, मेरी बात का जवाब। अरे सुन लीजिए ना, आपका मेरी बात करना हो गया, आपका जवाब दे दीजिए। आपका जवाब दे दीजिए। आप मुझे ये बताओ कि वो नई दिल्ली से विधायक चुनेंगे नहीं चुनेंगे? आपके विधायकों ने तो उनको मुख्यमंत्री चुना है। जब आपके विधायकों ने उन्हें मुख्यमंत्री चुना है तो उसके लिए अगर मानो मोदी प्रधानमंत्री अगर वो मोदी जी को प्रधानमंत्री जेल में बताइए, तो आपने से कोई से विधायक मोदी को प्रधानमंत्री किसने चुना है? अगर वो जेल में कोई सा इसको बना लो मुख्यमंत्री, कौन बनेगा? किस तरह की बातें कर रहे हैं आप जो बार बार राष्ट्रपति के ऊपर ये बात कर रहे हैं, चैनल के ऊपर बार बार आप शर्मा जी आम आदमी पार्टी विक्टिम कार्ड खेल रही है क्या? कुछ भी बातें बोलेंगे। एक मिनट शर्मा, एक मिनट यादव जी, विक्टिम कार्ड खेला जा रहा है क्या?
देखिए, आप इस बात को समझने की कोशिश करिए कि ये जो मामला है, जो आम आदमी पार्टी के मेरे प्रवक्ता भाई यहाँ बैठे हैं, ये बड़ा सीधा सीधा सिस्टम है कि विक्टिम को भी और ज़्यादा कैसे विक्टिम बना के लोगों के बीच में लाया जाए। देखिए, दिल्ली में जेल के बदले वोट, भ्रष्टाचारी अंदर, ये बाहर, ये सब आप देखिए दिल्ली में क्या माहौल बना हुआ है इस समय। दिल्ली में कैसे कैसे होर्डिंग पूरी दिल्ली में लगाए जा रहे हैं आम आदमी पार्टी के नेताओं के द्वारा। पढ़ा लिखा अगर होने की बात अभी कर रहे थे आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता के भी, ये जो नेता लोग हैं ये पढ़े लिखे नहीं हैं, तो आप अगर इतने जेंटलमैन थे तो आपने सरकार की जो शराब की पॉलिसी आपने बनाई उसको सही से बनाना चाहिए था। अगर आप इतने अच्छे से उस पॉलिसी को बनाते तो आप उसमें फंसते नहीं और आज आपके मुख्यमंत्री जेल में नहीं होते। आप समझिए, सोनी जी जरा सुन लीजिए सोनी जी समझ लीजिए। नहीं, मैं जज नहीं बन रहा हूं, मैं आपको एजुकेशन समझा रहा हूं। अगर आप एजुकेटेड इतने अच्छे थे तो आपको शराब की पॉलिसी बहुत अच्छे से बनानी चाहिए थी, तो कैसे आपके मुख्यमंत्री उसमें फंसते? आपके साथ इतने सब पढ़े लिखे लोग रहते हैं। एक छोटी सी बात को आप लोग समझने के लिए तैयार नहीं है। आप बार बार भाजपा के प्रोपेगेंडा को अपने ऊपर लागू होने दे रहे हैं। आप एक छोटी सी बात को समझने को तैयार नहीं है कि आपके पास एक भी इतना एजुकेटेड विधायक नहीं है जिसके ऊपर आप भरोसा कर पाए कि वो सरकार चला लेगा या वो अरविंद केजरीवाल की बातों को मानेगा। आपके पास 60 में से कोई तो ऐसा विधायक होगा जो आपके कंट्रोल में होगा और जो आपकी बातों को समझेगा। तो जो कंट्रोल में है उससे बात करके समझ के अपनी सरकार को आगे बढ़ाइए। दिल्ली की जनता को फिर से गुमराह करेंगे आप कि भाई भाजपा हमारे साथ ये प्रोपेगेंडा कर रही है, भाजपा के लोग हमारे साथ ये प्लानिंग कर रहे हैं, राष्ट्रपति शासन लगाएंगे दिल्ली में। आप इन चीजों से बाहर निकल के दिल्ली की सरकार के बारे में सोचिए, अपनी सरकार को चलाने की बात करिए और अपनी सरकार को चलाने की योजनाओं पे अपनी बैठक करके विचार करके आगे बढ़िए। और केजरीवाल से कहिए कि भाई आप इस्तीफा दीजिए, हमारा नैतिक अधिकार है, जेल से हम कैसे सरकार चलाएंगे। आप इस समय इंडी गठबंधन में है, कांग्रेस से सीखिए, लालू यादव जी से सीखिए, सबसे सीखिए आप। तो आपको अपने पार्टी के अपने अध्यक्ष को ये बताना चाहिए कि इस समय दिल्ली को आवश्यकता क्या है। मैं प्रदीप जी के पास जा रहा हूं, बड़ी दिलचस्प जानकारी दूंगा आपको। आप इस पूरे मामले को लेकर पूरी दिलचस्प जानकारी दूंगा। प्रदीप जी, क्या ये जेल मैनुअल के हिसाब से केजरीवाल जी सरकार जेल से चला सकते हैं? ये प्रैक्टिकल है कि मतलब किसी भी आदेश को आपने फाइल साइन की, आपने कहा चिंटू इधर आओ, बाहर जाके आदेश जारी कर दो पढ़ के कि भैया मैंने ये आदेश जारी किया है, क्या ये संभव है? तिलक जी, ये संभव भी नहीं है और ये लीगली भी वैलिड नहीं है, वायबल नहीं है। मैं जब आपको ये बोल रहा हूँ लीगली वायबल नहीं है, ये वैलिड नहीं है, तो उसका एक कारण है। कोई भी जेल, तिहाड़ जेल में अभी केजरीवाल जी बंद हैं, तो जो भी कोई जेल होती है उसके जेल रूल्स होते हैं, जेल मैनुअल होता है उसका। जेल मैनुअल के हिसाब से हर आदमी के साथ पहली बात तो ये है कि जो इनमेट होता है, जो कैदी होता है, उसमें उनको कुछ नेम्स देने होते हैं कि मुझसे इस वीक में इतने ये जो मैक्सिमम 10 लोगों की लिस्ट दी जा सकती है कि जो और जिनका वो नाम देंगे वही लोग उनसे मिल सकते हैं। एक नंबर बात। दूसरी बात ये है कि वो मैक्सिमम 10 नंबर्स हैं दिल्ली। और आपको ये भी ज्ञात होगा कि बिना कोर्ट की परमिशन के कोई भी सामान बाहर से ना तो जेल के अंदर आ सकता है ना जेल से बाहर जा सकता है। एडमिनिस्ट्रेशन जो होता है वो रन होता है मीटिंग से, काफी लोगों से, जैसे ब्यूरोक्रेसी है तो हर डिपार्टमेंट का चीफ सेक्रेटरी होता है, देन ओवरऑल चीफ सेक्रेटरी होता है, उनसे परामर्श करेंगे। उसके बाद काफी सारी फाइल्स होती हैं जिनको पढ़ना होता है, निर्णय जो होते हैं पढ़ने के बाद साइन होता है। प्रैक्टिकली और लीगली जेल मैनुअल के हिसाब से ये वायबल नहीं है, ना पॉसिबल है कि नंबर 1 कि 10 लोगों की जो लिस्ट अभी केजरीवाल जी ने दी है, जहां तक मेरी नॉलेज का है, मैं इसको काफी अच्छे से फॉलो कर रहा हूँ सारे एपिसोड को, तो उसके हिसाब से इनके जो 10 लोग हैं उसमें किसी भी ब्यूरोक्रेट का जो इन ऑन चेयर है, जो अभी मतलब दिल्ली सरकार के साथ अपने आप जो अलाइड हैं, जो दिल्ली सरकार के सेक्रेटरी या चीफ सेक्रेटरी हैं, उनका नाम नहीं। बिना एक डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी के या चीफ सेक्रेटरी ओवरऑल जो दिल्ली गवर्नमेंट का एक होता है, उनके आने के बगैर आपको कोई बात समझाएगा नहीं, और जब तक आपको समझाएगा नहीं आप कोई डिसीजन नहीं ले पाएंगे। उसके अलावा भी आपने 10 लोगों की लिस्ट दी हुई है, तो जेल मैनुअल के हिसाब से जो लोग 10 लोगों की आपने लिस्ट दी है, उसके अलावा एक भी आदमी दिल्ली कोई भी आदमी हो चाहे वो संपर्क नहीं कर सकता है। ठीक, लेकिन एक बार मैं फिर से आऊंगा प्रदीप जी, एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है।
जी जैसे कि गोयल साहब आपने कहा, शर्मा जी इस सवाल को बड़े ध्यान से सुनिएगा और ये बहुत दिलचस्प सवाल है। जैसे कि आपने कहा कि अब ये नौबत आ चुकी है कि राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए। गोयल साहब, राजनीतिक रूप से आपकी एक मांग है उदाहरण के तौर पर, ठीक गोयल साहब यही बात है ना? हम अभी भी कह रहे हैं राष्ट्रपति शासन लगाने के रास्ते तो ये खोल रहे हैं, तो अब मैं आप ही की बात ले जा रहा हूं। एक मिनट सर, मैं आप ही की बात ले जा रहा हूं। छोटे छोटे सवाल है। केंद्र पर अक्सर यह आरोप लगता रहा है कि विपक्षी सरकारों को परेशान किया जाता है। उदाहरण के तौर पर आपने कहा जैसे तमिलनाडु के राज्यपाल 3-3 साल से विधेयक पास थे लेकिन वो दबाए रखे, हुआ नहीं, ये देश ने देखा। भगवंत मान ने एक बार कहा, मुझे याद आया कि भाई पंजाब के राज्यपाल ही मुझे धमकी दे रहे हैं, कह रहे मेरी बात नहीं मानी तो राष्ट्रपति शासन लगा दूंगा। यह हुआ था ना सर। और आलम यह रहा कि पंजाब के राज्यपाल बनवारी लाल 4-4 बिलों को मंजूरी नहीं दे रहे थे और बोले कि बिल अवैध है। सुप्रीम कोर्ट मामला गया, कोर्ट नाराज हुआ और कोर्ट ने कहा कि आग से खेल रहे हो राज्यपाल साहब आप। यह कोर्ट का स्टेटमेंट है। कोर्ट ने कहा कि राज्यपाल आप आग से खेल रहे हैं, आप स्पीकर के कार्य क्षेत्र में दखल दे रहे हैं, क्योंकि स्पीकर का अधिकार होता है सदन को चलाना। आप उनकी कार्यशैली में दखल दे रहे हैं, आप इसे अवैध करार देकर आप आग से खेल रहे हैं। यह हुआ ना गोयल साहब? गलत तो नहीं कह रहा मैं, और गलत कह रहा हूं तो प्रदीप सर बैठे हुए हैं, कानूनी जानकार हैं, अगर मैंने एक बात भी गलत कही तो टोक देंगे वो। ये हुआ? चावला जी मैं सिर्फ एक बात जानता हूं, अभी हेमंत सोरेन की सरकार पर भी सेम केस है। उस केस में हेमंत सोरेन ने रिजाइन दे करके चंपन सोरेन को मुख्यमंत्री बनाया। कोई सरकार गिराने की बात आई, कोई राष्ट्रपति बनाने की बात आई? भ्रष्टाचार के मामले में तो राष्ट्रपति शासन की वकालत निशिकांत दुबे जी कर चुके हैं। सर मेरी बना लगा नहीं ना सर। मैं ये कह रहा हूँ कि आज आप भ्रष्टाचार के, चलो चावला जी एक सिंपली, आप भ्रष्टाचार के आरोप में जेल के अंदर बंद हैं, जांच एजेंसी ने जांच करी है। हम तो सिर्फ उनसे एक ही बात कह रहे हैं कि आप अपने 60 विधायकों में से किसी भी एक विधायक को मुख्यमंत्री बना दो। दिल्ली को सर जनता ने चुना केजरीवाल को, आप कह रहे हो कि हमारी मर्जी से मुख्यमंत्री बना दो। क्यों? हम अपनी मर्जी से बनाए, हमारी कोई मर्जी नहीं है। ये 60 के 60 विधायक सर राष्ट्रपति शासन पर ही ना गोयल साहब एक मिनट, मैं सवाल बाद में पूछ रहा हूं, पहले गली बंद करता हूं। मेरा सवाल बिल्कुल वहीं कायम है। राष्ट्रपति शासन लगाने का आप जिक्र कर रहे हो एक तरफ, यानी कि आप ही कह रहे हो कि यही मजबूर कर रहे हैं राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए। मैं आप ही की बात को मान रहा हूं, लेकिन कानूनी नजरिए से बात कर रहा हूं। 26 जनवरी की पूर्व संध्या यानी कि 25 जनवरी की रात को 2016 साल 2016 अगर मैं सही याद कर रहा हूं, उस वक्त राष्ट्रपति शासन लगाया। प्रणब मुखर्जी उस समय राष्ट्रपति थे। अरुणाचल प्रदेश में आपको याद होगा कांग्रेस की सरकार थी, बर्खास्त कर दी गई। मामला कोर्ट में गया, सुप्रीम कोर्ट ने 2016 में इसे अवैध करार दिया। कोर्ट ने राज्यपाल के फैसलों को बर्खास्त कर दिया और फिर से कांग्रेस की सरकार को बहाल कर दिया। मैं गलत हूं गोयल साहब? चावला जी अगर ये भी आप ध्यान कर लो, 92 के अंदर विवादित ढांचा ढाता उत्तर प्रदेश के अंदर कांग्रेस सरकार ने बीजेपी की 6 सरकारें बर्खास्त करी थी, जिनका कुछ सिर्फ यूपी सरकार को छोड़कर बाकी 6 सरकारें कांग्रेस ने बर्खास्त करी थी। अगर हम इस पर डिबेट में जाएंगे तो बहुत लंबी डिबेट होगी। सर यानी आप ये कह रहे हो कि आप कांग्रेस को फॉलो कर रहे हो? नहीं, मैं फॉलो नहीं कर रहा। मैं तो अगर डिबेट, क्योंकि ये हर चीज का अलग अलग विषय है, हर मामले का अलग अलग मामला है। साल 2016 21 अप्रैल दिल्ली का 21 अप्रैल, मैं तथ्यों से बात कर रहा हूं सर, तथ्यों से तर्कों से बात कर लीजिए। 21 अप्रैल 2016 में उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन लगा। कोर्ट ने कहा कि राष्ट्रपति राजा नहीं होते। कोर्ट का स्टेटमेंट पढ़ रहा हूं सर मैं। कोर्ट ने कहा राष्ट्रपति राजा नहीं होता है, राष्ट्रपति राजा नहीं होता है, उसके निर्णय पर भी समीक्षा हो सकती है। ये मैंने नहीं कहा था, कोर्ट ने कहा था। और उसी हरीश रावत की सरकार को दोबारा से कोर्ट ने बहाल किया। तिलक चावला जी, कोर्ट ने तो इंदिरा गांधी के चुनाव को भी अवैध घोषित करा था और उसके बाद में रात रात इमरजेंसी लगाई थी, रात रात लालू यादव को इन सबको जेल में डाला था। तो फिर आप ये बात पूछेंगे सर, इंदिरा गांधी पर आ गए आप सर। मैं बात कर रहा हूँ राष्ट्रपति शासन की, आपने कहा इंदिरा गांधी की बात करो। तिलक चावला जी, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि हम कोई राष्ट्रपति शासन लगाना नहीं चाह रहे दिल्ली के अंदर, लेकिन ये अपने आप अभी तो आप कह रहे थे हम चाह रहे हैं।
सर नहीं, ये परिस्थिति पैदा कर रहे हैं, ये चीजों को संभाल नहीं रहे हैं। दिल्ली को पैदा करना चाह रहे हैं। अब बात घुमा गया। हम नहीं, मैंने शर्मा जी जल्दी से आप, फिर मैं प्रदीप सर आपके पास आऊंगा, जल्दी से प्लीज। देखिए तिलक जी, जो सूत्र आप में थे, जो आम आदमी पढ़े सूत्र, वो यही है जो अभी अनिल जी ने बात करी। यही सूत्र बताते हैं कि दिल्ली के अंदर लोमड़ी के मन में शिकार करने की कौन सी मंशा चल रही है। और अब बड़े सफाई के साथ एथिक्स बदल जाते हैं भाजपा के, कि वो गलत प्रवृत्ति कहकर सत्ता तो हासिल करती है, लेकिन जिस नीति के साथ उसको सत्ता चलानी है, जब उस पर हस्तक्षेप होता है तो फिर वापस उसी नीति पे चली जाती है। वो ऐसे कर रहे थे इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं। आपने तो किया ना, अभी तक फोबिया से बाहर नहीं निकले। तो आपने तो किया, वो गलत थोड़ी ना कह रहे हैं, आपने किया तो वो बता रहे हैं। देखिए हमने जो करा उसमें 65 साल में देश को हमने जमीन से आसमान तक ला के दिया, लेकिन आसमान से और आसमान से जमीन पर भी आ गए। पता आज महंगाई सीडीएस के सर्वे से देश की महंगाई। जल्दी से आपका फाइनल कमेंट, फिर गोयल साहब 10 सेकंड दूंगा बस। जल्दी से प्रदीप जी। कांग्रेस की प्रदीप सर, मैंने कोई गलत तथ्य तो नहीं दिए? भाजपा का शीर्ष नेतृत्व परस्त है। तिलक जी, जैसा कि मैंने आपको बताया कि 356 आर्टिकल में ये प्रोविजन है कि अगर सरकार का फेल्योर हो जाए, फेल्योर के इसका, अब मैं क्योंकि समय बहुत कम है तो मैं आपको संक्षेप में एक बात बोलूंगा। आज दिल्ली की स्थिति ये है कि दिल्ली के चीफ मिनिस्टर जेल में है, दिल्ली के हेल्थ मिनिस्टर जेल में है, दिल्ली के एजुकेशन मिनिस्टर जेल में है। तो ऐसी स्थिति में जब ना तो मुखिया है और ना ही जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स है, दूसरे विभाग हैं, उनको चलाने का अगर कोई जिनके पास जिम्मेवारी नहीं है, तो ऐसी स्थिति में हम क्या बोलेंगे? फेल्योर क्या होता है? फेल्योर यही तो होता है कि सही से आप किसी काम को ना कर पाए। वक्त खत्म हो गया, लेकिन एक बड़ा दिलचस्प सवाल, क्योंकि लाइव में कमेंट आ गया इसलिए पूछ रहा हूं आपसे चलते चलते। ये वो जो राजकुमार आनंद जिन्होंने वो कह रहे थे ईडी के डर से इस्तीफा दिया है, उनका बीजेपी में स्वागत है कि नहीं? क्या वो बीजेपी में आना चाहेंगे? पहले वो एप्लीकेशन लगाए, प्रार्थना पत्र लगाए, तो बीजेपी विचार करेगी। सर अगर वो प्रार्थना पत्र पिछले 10 सालों में, सर प्रार्थना पत्र बता देता हूं, पिछले 10 सालों में एक आंकड़ा देख रहा था, ये आंकड़ा मेरा नहीं है, 10 सालों में 600 नेता, 600 से ज्यादा नेता आपकी पार्टी में दल बदल कर शामिल हुए हैं। अब कितनों ने एप्लीकेशन लगाई होगी गोयल साहब? तिलक चावला जी, हमारे बिल्कुल कमेटी है, बिल्कुल कमेटी विचार करेगी, जो कोई आदमी आना चाहेगा उस पर हमारी कमेटी विचार करेगी। और 7 राज्यों में ऐसे हैं दल बदलू को कमान दिया आपने, पढ़ू नाम, रिपोर्ट देख रहा था सर। बिहार में सम्राट चौधरी डिप्टी सीएम बनाए, असम में हेमंत बिस्वा मुख्यमंत्री बनाए, झारखंड में बाबूलाल मरांडी प्रदेश अध्यक्ष बनाए, पश्चिम बंगाल में शुभेंदु अधिकारी नेता प्रतिपक्ष बना दिए, मणिपुर में बीरेन सिंह मुख्यमंत्री बना दिए, अरुणाचल प्रदेश में पेमा खांडू मुख्यमंत्री बना दिए, त्रिपुरा में मणिका शाह जो है मुख्यमंत्री बना दिए। सर इतने दल बदलू तो है ही आपकी पार्टी में नहीं? तो एक और जगह की दिक्कत क्या है? ये कौन सी एप्लीकेशन लगानी है उसमें? तिलक जी, अगर कोई आदमी भाजपा में शामिल होना चाहता भाजपा की नीतियों के अनुसार, तो वो अपनी रिकमेंडेशन भेजेगा, हम उस पर सलाह करेंगे। तो फिर वो भ्रष्टाचार वाला मामला खत्म हो जाएगा? नहीं, भ्रष्टाचार खत्म नहीं होगा। जो भ्रष्टाचार नहीं होगा, वो अजीत पवार वाली श्रेणी में नहीं आएंगे। कभी भी कोई भी भ्रष्टाचारी नहीं बचेगा। सारे भ्रष्टाचारियों को जेल में, सारे भ्रष्टाचारी कहाँ जाएंगे? भाजपा में समा जाएंगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ये सियासत है। और ज्योतिषाचार्य का नंबर दे देना ये यादव जी को, ठीक? सोनी जी संपर्क साध लेंगे, ज्योतिषाचार्य से पूछ लेंगे। वो वही वाला हिसाब हो गया। केजरीवाल जी कहते थे मैंने जैन साहब की पूरी फाइलें चेक कर ली, कोई घोटाला नहीं हुआ। वो भी फिर बोले कि मैंने पूरी मनीष की सारी एक एक फाइल चेक कर ली, कोई घोटाला नहीं। वो भी फिर बोले संजय सिंह कहीं नहीं जाएंगे, मेरी गारंटी है। वो भी सोनी साहब, ज्योतिषाचार्य तो केजरीवाल जी से बेहतर कौन होगा। खैर, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। दिल है कि मानता नहीं, सियासत यहां पर खत्म नहीं शुरू होती है। तो क्या दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगेगा? ये एक यक्ष प्रश्न। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।